बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाब इल्म में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब हमेशा खुश और खैरियत से रहें। सामाइन, मेरे आज के टॉपिक का महवर व मरकज मर्द हजरात हैं। दुनिया औरत और मर्द के रिश्ते से बनी है। इस्लाम ने इस रिश्ते की एक बाउंड्री बना दी निकाह की शक्ल में, जिससे ये रिश्ता मजबूत और मुबारक हो गया है। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत ही नायाब और खूबसूरत होता है। इस रिश्ते के बारे में कहा जाता है कि ये एक बाग और बहार का रिश्ता है। उस बाग का क्या फायदा जिस पर बहार ना आए, और फिर बच्चे आकर इस रिश्ते को रंगारंग फूलों का गुलदस्ता बना देते हैं। आज मैं बताऊंगी कि किन बातों पर अमल करके एक शौहर अपने घर को जन्नत बना सकता है। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सकें। हमेशा की तरह आज भी ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जी तो सामाइन, कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पे अमल करना किसी भी शौहर के लिए बहुत जरूरी होता है? उन्हें नंबर 1 पे है, एक दूसरे की खूबियों और खामियों को जानते हुए भी एक दूसरे से प्यार करें। गलतियों को नजरअंदाज करें। एक दूसरे की गलतियों पर पर्दा डालें। जरूरी नहीं है रोज अम्मी को फोन करके बताया जाए कि 10 बजे सो के उठी है, नाश्ता मैंने खुद बनाया है, या फिर बहनों को कॉल करके बताया जाए बहुत अच्छा है, लेकिन उस वक्त बुरा लगता है जब मैके जाने नहीं देता। पर्दादारी, एहसास, एहतराम और कदर शनासी इस रिश्ते को मजबूत बना देते हैं। नंबर 2 है, तकाजे कम से कम करें। जिस रिश्ते में तकाजे कम से कम हो वो रिश्ते मजबूत होते हैं। तकाजे करने से मोहब्बत या इज्जत नहीं मिलती, बल्कि इन्वेस्ट करने से ये चीजें मिलती हैं। अगर इज्जत चाहते हो तो बीवी को इज्जत दो, अगर मोहब्बत चाहते हो तो बीवी को मोहब्बत दो। जवाब में ये चीजें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। आज हम बिजनेस पर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन रिश्तों पर इन्वेस्ट नहीं करते। ये तो एक मेहनत है जो एक दिन हमारे सामने आनी है। ये एक कमेटी है जो एक ना एक दिन जरूर निकलनी है। सामाइन, नंबर 3 है, मर्द की जिम्मेदारी है कमाना और औरत की तमाम जरूरियात का ख्याल रखना। मर्द एक इंजन की मानद है और औरत एक सेकंड कमांड है। अब यहाँ औरत की जिम्मेदारी है कि बाहर से आने वाले मर्द से खुश इखलाकी से पेश आए। औरत में कुदरती तौर पर कायल कर लेने की सलाहियत होती है। औरत एक कमाल की मोटिवेटर होती है। वो चाहे तो खामद को अपनी सलाहियत से फरिश्ता बना दे, और चाहे तो खामद को अपनी सलाहियत से तानों से बातों से हैवान बना दे। औरत में इतनी सलाहियत होती है कि वो चाहे तो अपने अल्फाज और मोटिवेशन से शौहर को देवता बना दे, मालक बना दे, 9 स्केल से 14वें स्केल पर ले आए, और साथ ही ये यकीन भी दिला दे कि 22वां स्केल तो बना ही आपके लिए है। नंबर 4 है, मर्द को सुनने और सुनाने वाला होना चाहिए। अपने मसाइल और बातें शेयर करे। बीवी से उसके मसाइल और बातें सुने, पूछे, बातें करे। इखलाक से बात करे। दूसरों के सामने बीवी को बेइज्जत ना करे। अपनी अम्मी जान, अपने घर वालों या अपने रिश्तेदारों के सामने अपनी बीवी को, अपने बच्चों को डांटना, बातें सुनाना, ताने देना दूसरों को चस्का और तफरीह फराहम करेगा और आपका रिश्ता कमजोर हो जाएगा। नंबर 5 है, माफ करने की आदत अपनाएं। एक दूसरे की गलतियों को माफ करें, सुलह में पहल करें। इस इंतजार में ना रहें वो ठीक होगी तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा, वो तो बताती नहीं मैं कैसे कितनी ईद आई है, मैं क्यों बताऊं मैंने अपनी अम्मा को क्या गिफ्ट किया है, वो तो सॉरी कहती नहीं, हालांकि गलती भी हमेशा उसी की होती है। ये चीज रिश्तों को कमजोर कर देती है, ये चीज घर को तबाह कर देती है। रूठना मनाना तो रिश्ते का हुस्न है। इस रूठने से शौहर से ज्यादा घर वाले और बच्चों को ना मुतासर होने दें। ये कहाँ की अक्लमंदी है
کہ रूठें बीवी से और सारा दिन फूला मुंह देखें आपके बच्चे और घर वाले। मैच्योरिटी वक्त और तजर्बे से आती है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। गुस्से की इंतहा पर भी कप उठाकर बीवी के मुंह पर न मारें, बल्कि खुद को कंट्रोल कर लें। यही तरीका है रिश्तों को बचाने का, रिश्तों को मजबूत और खूबसूरत करने का। नंबर 6 है, मर्द को एक्सप्रेसिव होना चाहिए। बीवी का अच्छे काम पे शुक्रिया अदा करने वाला होना चाहिए। बीवी ने अच्छा खाना पकाया है तो तारीफ करने वाला होना चाहिए। बीवी ने अच्छा सूट पहना है, सजी संवरी है आपके लिए, तो उसकी तारीफ उसका हक है। बीवी को बीवी समझे, नौकर नहीं। अगर वो सारा दिन आपके घर को संभालती है, बच्चों की परवरिश करती है, बच्चों की तालीम और तरबियत का ख्याल करती है, तो बेशक ये उसका फर्ज है, लेकिन आपसे तारीफ और शुक्रिया का उसे हमेशा इंतजार होता है, जो उसकी हिम्मत और हौसले को डबल कर देता है। नंबर 7 है, शक एक बीमारी है जो रिश्ते को दीमक की तरह खा जाती है। इस रिश्ते में शक नहीं होना चाहिए। पैसों का क्या करती है, पैसे किसको देती है, पैसे कैसे खत्म हो जाते हैं, पैसे कहाँ बचा के रखे हुए हैं, किस जगह पे छुपा के रखती है, ये चीज रिश्ते को काट कर कुचल कर खत्म कर देती है, क्योंकि शक एक शैतानी अमल है। सामाईन नंबर 8 है, मर्द को ख्याल और एहसास करने वाला होना चाहिए। सिर्फ कमाना ही काफी नहीं है, मर्द को ख्याल और एहसास करने वाला बनना चाहिए। बच्चा जब कंसीव होता है तो उसी वक्त से उसकी तरबियत शुरू हो जाती है। अब माँ के रवैये का, माँ के मूड का, ज़हनी और जिस्मानी सेहत का बच्चे पर बहुत असर होता है। उस वक्त अगर माँ को ज़हनी टॉर्चर किया जाए, बातों से, तानों से, काम चोरी के लेबल लगा के, तो फिर उम्मीद रखें नस्ल आपकी कभी अच्छी नहीं बन सकेगी। एहसास पैसों और जरूरियात पूरी करने का नाम नहीं है मेरे भाइयों। अगर नस्ल मजबूत चाहते हो, अगर औलाद फर्माबरदार चाहते हो, तो पहले बीवी को प्यार दो, मोहब्बत दो, इज्जत दो, एहतराम दो। बीवी आपकी लड़ाई झगड़ों, गुस्से, डिप्रेशन, तानों की जद में आकर जब आपके बच्चे को दूध पिलाती है या आपके बच्चों के लिए रोटी और सालन पकाती है, तो अपने अंदर का ये सारे का सारा जहर वो आपके बच्चों में मुंतकिल कर देती है। खुदारा अपने बच्चों को इस जहर से बचाना है तो कुर्बानी आपको ही देनी पड़ेगी। अपने गुस्से की कुर्बानी दे दीजिए, अपने गुस्से को अपनी जिंदगी से ही उड़ा दीजिए। सामाईन, पर्सनैलिटी के एतबार से मियाँ बीवी दोनों डिफरेंट होते हैं। मर्द लीडर है और औरत को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है, साथ चाहिए होता है, सहारा चाहिए होता है। अपनी बीवी के लिए मजबूत सहारा बन जाएं, उसे ऐसा प्यारा तहफ़्फ़ुज़ दे दें कि किसी दूसरे साथ की वो मुतमन्नी ही ना रहे। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि उनके दरमियान कोई तीसरा अगर है तो वो बस खुदा है। कभी भी अपने रिश्ते में ऐसी स्पेस पैदा ना होने दें कि कोई तीसरा उस खाली जगह को पुर करने की कोशिश करे। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखें। अपने बीवी बच्चों को टाइम दें, उनके साथ वक्त गुजारें। इंशाअल्लाह आपका ताल्लुक मिसाली ताल्लुक बन जाएगा, आपका घर जन्नत बन जाएगा। मेरी आज की वीडियो से यकीनन तमाम भाई हजरात थोड़े गुस्से में होंगे कि क्या सारे के सारे फराइज सिर्फ मर्द के ही हैं, औरत का कोई फर्ज नहीं है। तो मैं बताती चलूं कि इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में औरतों के फराइज और जिम्मेदारियों पे बात करूंगी। तो सामाईन, अगर मेरी किसी बात ने आज आपको क्लिक किया है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।